गिरफ्तारी के बाद से पटना सिविल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। 25,000 के बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिली है, लेकिन इसमें एक पेच फंस गया है। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी है, जिसे मानने से इनकार करते हुए प्रशांत किशोर ने बेल लेने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में प्रशांत किशोर अब जेल जाएंगे और जेल में भी अपना अनशन जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ जेल जाना मंजूर है। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से ही अनशन पर थे। पटना के गांधी मैदान पर उनका अनशन चल रहा था। देर रात उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया प्रशांत किशोर ने। और उसके बाद देखिए, अब कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाएंगे और जेल में भी अनशन उनका जारी रहने वाला है। तो जेल में उनका अनशन अभी भी जारी रहेगा। कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल। आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, रुकिए, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ पर तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि आज सुबह 4 बजे लगभग गांधी मैदान में प्रशासन की टीम पहुंची थी और प्रशासन ने उन्हें डिटेन किया, फिर उन्हें एम्स लेकर गए थे। जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई भी उनके साथ बदसलूकी नहीं की गई, उन्हें पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है। वैसे आपको सुनाते हैं उनके वकील ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम, हमको आपने जो बिल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूंगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं PR बॉन्ड नहीं भरूंगा, और वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आंदोलन में दोबारा नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, फिर धरना पर सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये सब कंडीशन जो न्यायालय ने लगाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूँगा। इन शर्तों के अनुसार मैं उसी स्थिति में, जिस स्थिति में 5 दिन से हूँ, मैं जेल में भी जाकर अनशन करूँगा। मुझे यह बेल नहीं चाहिए।
और अब तक क्या हुआ है इस पूरे मामले में एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए 2 जनवरी से अनशन की शुरुआत होती है। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ जाते हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं प्रशांत किशोर। उनकी तरफ से मांग की जा रही है परीक्षा रद्द की जाए। अनशन के 5वें दिन पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है, जिसमें पुलिस आज सुबह ही गांधी मैदान खाली कराने के लिए गांधी मैदान के अंदर पहुंच जाती है। पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तारी प्रशांत किशोर की हुई। फिर उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। प्रशांत किशोर की वहां पेशी हुई। कोर्ट से पीके को सशर्त जमानत मिली है। प्रशांत किशोर का सशर्त बेल लेने से इनकार, यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि ये बेल बॉन्ड मैं नहीं भरूंगा। जेल में भी अनशन जारी रखने वाले हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि जिस स्थिति में वो थे उसी स्थिति में वो रहेंगे। अन्याय के खिलाफ जेल जाना मंजूर है, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा। देखिए प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के बयान पर नीतीश कुमार के इस बयान पर भी कहा कि किसी को भरोसा नहीं है, वो कब क्या फैसला लेंगे ये कोई भी नहीं जानता है। आंदोलन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है और नीतीश कुमार की सरकार लोकतंत्र विरोधी है, जाहिर सी बात है। कभी छात्रों पर, कभी धरनार्थियों पर, कभी राजनेताओं पर लाठीचार्ज करने का एक लंबी परंपरा रही है। नीतीश कुमार के किसी बयान पर बिहार के किसी लोगों को या देश के किसी लोगों को भरोसा नहीं है। उनका निर्णय कब और क्या करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लालू प्रसाद जी बात पर अडिग रहने वाले नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर मनोज झा का भी बयान सामने आया है। मनोज झा ने कहा कि ये छात्रों का आंदोलन था, इसे हाईजैक नहीं करना चाहिए था। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये उनका अपराध बोध है। नीतीश कुमार को लोग पपेट बनाने पर तुले हुए हैं। ये छात्रों का आंदोलन था। छात्रों के आंदोलन की एक खूबी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट जरूर करें, लेकिन प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने की कोशिश न करें। 2 बार हमसे गलती हो गई है, अब इधर उधर नहीं करेंगे। पता ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे कि वो कह रहे हैं या बार बार एक गिल्ट कॉन्शियसनेस में अपराध बोध से ग्रसित होकर के कुछ कह रहे हैं। जो भी हो वो कह नहीं रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग उनको पपेट बनाने पे तुले। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार अपना काम करती है और नेता अपना काम करते हैं। अनशन पे बैठे हुए थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिराया है और गिरफ्तार किया है। सरकार अपना काम करती है और नेता लोग अपना काम। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के मामले में बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे और प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। कहीं अभ्यर्थियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनको बीपीएससी पे विश्वास है, उनको सरकार के सिस्टम पे विश्वास है, इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। जहां तक पूरे विषय का पटाक्षेप देखिए कि रात के अंधेरे में लोग धमकी देते हैं अभ्यर्थियों को और दिन के उजाले में उनके नाम पर सत्याग्रह करते हैं। ये कौन सा सत्याग्रह है? ये झांसे में देने वाला सत्याग्रह नहीं चलेगा। के बिना अनुमति के वहाँ बैठे हुए थे। छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ करके वो छात्र आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे। छात्रों की जो डिमांड थी वो तो पूरी हो गई, क्योंकि एक सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ था, री एग्जाम हो गया। अब वो अनर्गल आलाप कह रहे थे कि 1.5 करोड़ में बिक रहा है, प्रूफ दीजिए ना। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एनडीए के साथ रहने की बात दोहराई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बनाया था। 2 बार पार्टी की तरफ से गलती हुई, लेकिन अब एनडीए में ही रहेंगे और साथ काम करेंगे। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है। जहां से हम सही थे, हमको मुख्य कौन बनाए?
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि उसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे कि नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होते, इसलिए जान लीजिए अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता अंड बंड से कोई लेना देना आपके खिलाफ। तो लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है और इसके पहले गोपालगंज के साथ ही मुजफ्फरपुर में भी नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया था कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए, लेकिन अब वे एनडीए के पुराने साथियों के साथ हैं और कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो दूसरी से मैंने हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि उसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे कि नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होते, इसलिए जान लीजिए अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता अंड बंड से कोई लेना देना। आज वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने यहां 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। वाया नदी की वजह से बाढ़ आती है, वाया नदी की उड़ाही कराई जाएगी। 8 प्रखंडों के लोगों को सुविधा होगी। बरेला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। 4 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। हाजीपुर शहर में जल निकासी हेतु नाला का निर्माण। गोरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गंडक नदी के हाजीपुर साइड में छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण होगा। आमस दरभंगा रोड के किनारे बड़ा औद्योगिक पार्क भी बनेगा। 1293 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।